अमेरिका की ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की एक एक हकीकत सामने आती जा रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों को दहलाने के मिशन पर अमेरिका 2 साल से काम कर रहा था। जब आक्रमण का फैसला लिया तो उसके B-2 बॉम्बर्स ने 37 घंटे बिना रुके उड़ान भरी और फिर GBU-57 बंकर बस्टर बम से धुआं धुआं कर दिया। खामनेई के एटमी ख्वाब को अमेरिका ने मिडनाइट हैमर से खाक कर दिया। अमेरिका के आसमानी बॉम्बर्स ने विनाशक बम के जरिए ईरान को कैसे निशाना बनाया, इसकी पूरी कहानी सामने आ गई है। ईरान में जब रविवार को रात के 2:10 हो रहे थे तो उसके 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बम बरसने लगे। यह हमला अमेरिका का था, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। अमेरिका की ओर से ईरान पर आक्रमण की रणनीति पिछले 2 साल यानी 17,500 घंटे से तैयार की जा रही थी। इन 2 सालों में अमेरिका ने कई बार कभी बातचीत तो कभी धमकी देकर ईरान को परमाणु कार्यक्रम खत्म करने को कहा था, लेकिन ईरान नहीं माना। इजराइल ईरान युद्ध से अमेरिका को हमले की वजह मिल गई। यह तय था कि अमेरिका कभी भी ईरान के परमाणु ख्वाब पर बम बरसाएगा। ईरान पर हमले की जल्दबाजी न दिखाते हुए अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को छिपाने के लिए भ्रम पैदा किया। हमले से 2 दिन पहले ट्रंप ने यह ऐलान किया कि वो 2 हफ्ते में युद्ध को लेकर कोई फैसला लेंगे। यही नहीं, कुछ B-2 बॉम्बर्स को जानबूझकर अमेरिका के पश्चिम की तरफ भेजा गया ताकि दूसरे देशों के सैन्य अभ्यास जैसा लगे, जबकि असली हमला व्हाइटमैन एयरबेस मिसौरी से किया गया। यह तय था कि अमेरिका इस हमले में सबसे घातक फाइटर प्लेन B-2 स्प्लिट बॉम्बर्स को मिशन पर भेजेगा। यह भी तय था कि न्यूक्लियर साइट को बर्बाद करने के लिए वो GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ईरान ने फोर्डो में पहाड़ के नीचे पाताल में परमाणु ख्वाब छिपा रखा है। इसलिए मिसौरी एयरबेस से 7 B-2 स्प्लिट बॉम्बर्स टारगेट को नेस्तनाबूद करने के लिए निकल पड़े। बताया जा रहा है कि B-2 बॉम्बर्स प्लेन ने कुल 37 घंटे हवा में नॉन स्टॉप उड़ान भरी। मिसौरी से उड़ने के बाद बॉम्बर्स का कारवां अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को पार करते हुए फिर इजराइल, जॉर्डन और इराक की हवाई सीमा को पार करते हुए ईरान में दाखिल हो गया। The main strike package, comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. B-2 बॉम्बर्स में इस दौरान कई बार हवा में ईंधन भी भरा गया। इसके बाद 6 B-2 बॉम्बर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पहुंचे, जहां आसमान से 12 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए गए। इसी वक्त एक और B-2 बॉम्बर से नतांज पर 2 GBU-57 बम गिराए गए, जबकि इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी नेवी ने टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान का सारा एयर डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया। न तो रडार न ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम बॉम्बर्स प्लेन को ट्रैक कर पाए, जबकि इस पूरे ऑपरेशन में 7 बॉम्बर्स प्लेन के साथ 121 फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग टैंकर और स्टील्थ विमान शामिल थे। At midnight Friday into Saturday morning, a large B-2 strike package comprised of bombers launched from the continental United States. As part of the plan to maintain tactical surprise, part of the package proceeded to the west and into the Pacific as a decoy, a deception effort known only to an extremely small number of planners and key leaders here in Washington and in Tampa. जिस वक्त अमेरिका ने ईरान पर यह हमले किए, उस दौरान अमेरिका और इजराइल के बीच बेहतर तालमेल रहा। इजराइल ने 21 जून की रात भी ईरान पर कई हमले किए, जिसकी वजह से ईरान हमलों का जवाब देने में व्यस्त रहा और इससे अमेरिका के लिए 3 न्यूक्लियर साइट्स को दहलाने का काम और आसान हो गया। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की वजह ईरान का मिसाइल कार्यक्रम है। यह दावा किया जाता है कि नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर की साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है, जबकि फोर्डो में ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है,
जो कि एक पहाड़ी में 295 फीट नीचे मौजूद है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के 3 एटॉमिक साइट्स बर्बाद हो चुके हैं। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. ईरान भले ही अब बदला लेने की बात कर रहा है, लेकिन यह सच है कि अमेरिका ने उसके परमाणु कार्यक्रम पर जो बमबारी की है, उससे खामनेई का परमाणु बम वाला ख्वाब टूट गया है। अगर ईरान उसके बाद भी परमाणु बम बनाने की कोशिश करता है, तो तय है कि अमेरिका इसके बाद इससे भी बड़ी प्लानिंग के साथ और विनाशक हमले करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।